दोस्तों मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि प्यारे बच्चे हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन था हमने फिजिकल का देख चुका था और साथ ही साथ हमने आपका इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन कर रहे थे। फिजिकल का 20 क्वेश्चन देख चुके थे। तो प्यारे बच्चे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ऑर्गेनिक का भी देखे हैं, फिजिकल देखे हैं, इनऑर्गेनिक भी नहीं छूटेगा। 5 नंबर का भी क्वेश्चन देंगे आपको। चला जाए प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम आज का जो क्वेश्चन होगा पहला हुए क्या है आपका, हुए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में लिखा जाता है EAN। आपको 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि EAN क्या है, तो याद रखिएगा EAN निकालने के लिए मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या बोले या प्रभावी परमाणु क्रमांक, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मिस शॉर्ट में हम ENA बोलते हैं। मिस कहने का मतलब याद रखिएगा कि जितना भी, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि धातु के परमाणु संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुना उपसंयोजन संख्या, ये कुछ नहीं हुआ, उपसंयोजन संख्या में अंतर को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और उसके प्रभावी परमाणु संख्या, मिस करने का मतलब परमाणु संख्या, ग्रहण इलेक्ट्रॉन एवं त्याग इलेक्ट्रॉन का योग जो होता है बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। तो निकालने के लिए क्या करना है, परमाणु संख्या लिख देना सबसे पहले। याद रखिएगा सबसे पहले परमाणु संख्या, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ऑक्सीडेशन नंबर हुए, और कोऑर्डिनेशन नंबर। कहने का मतलब अगर 6 लिगेंड है तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 6 को कितना के 12 के, तो 2 गुना कर दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जैसे देखिए FeCN का होल 6 ये, और इधर आपको K3 दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहला पॉइंट 1 गुना 3 जोड़ Fe को मान लेंगे x और Cn को मान लेंगे -1 गुना 6 बराबर कितना 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब अच्छा Fe का परमाणु संख्या कितना होगा 26 लिख दीजिए। फिर घटा दीजिए ऑक्सीकरण संख्या को, तो कितना 3, और लिगेंड के हुआ 6, एक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में क्या 12। तो ये आपको देख लीजिए 26 में से 3 गया, और यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो प्लस कर दीजिए। तो आप इसका मतलब टोटल निकाल के बना लीजिए। 26 ये हो गया आपका 23 जोड़ 12 बराबर कितना आपका हो गया लगभग ये 35। ये याद रखिएगा प्रभावी परमाणु संख्या जो होता है बच्चा, वे आपको निष्क्रिय गैस के परमाणु संख्या के लगभग बराबर आता है। कुछ नहीं करना, धातु के परमाणु संख्या ले लेना है, धातु के परमाणु संख्या घटा देना ऑक्सीकरण संख्या को, और 2 गुना, कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, एक अगर लिगेंड जुड़ेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा बच्चे, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखा जाए इस क्वेश्चन को, लिगेंड क्या है, अभी जस्ट चर्चा किए थे, लिगेंड क्या है उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण करें। मिस व्हाट आर लिगेंड्स क्लासिफाइड देन विथ एग्जांपल। लिगेंड क्या है तो याद रखिएगा वह उदासीन अणु या आयन, अणु या आयन जो जटिल आयन में केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ सीधे जुड़ा होता है उसे लिगेंड कहते हैं। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स बीच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड लिगेंड्स। एक चीज याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। एक आपका कहने का मतलब एक पर माइनस हो सकता है, लिगेंड के ऊपर हो सकता है प्लस हो सकता है, या हो सकता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल 3 होते हैं, याद रखिएगा, ऋण, धन और उदासीन। जिसके ऊपर माइनस रहेगा एनायनिक बोलेंगे, जिसके ऊपर प्लस रहेगा कैटायनिक बोलेंगे, और न्यूट्रल जिसके पास क्या होना चाहिए कोई बस नहीं। लिगेंड में कम से कम एक दाता परमाणु होना चाहिए। अब दाता परमाणु के आधार पर इससे बहुत प्रकार में बांट सकते हैं। मोनोडेंटेड मींस एक दंती लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होता है बच्चे। द्विदंती बाइडेंटेड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होता है। अरे दाता परमाणु के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे सके केंद्रीय परमाणु के। उसी तरह से ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये सब आप याद रखिएगा। जिसमें 6 को रहेगा तो हेक्साडेंटेड हो जाएगा बच्चे। एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन आपके लिए। दमाना इस बार आना इसको। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल से आप क्या समझते बच्चे, कहने का मतलब हेमोलेप्टिक
होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो सुन लीजिए, जिसमें लिगेंड जो समान हो, जिसमें लिगेंड समान हो बोल देंगे होमोलेप्टिक, और जिसमें लिगेंड समान नहीं है उसे बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक। जैसा आप परिभाषा देख सकते हैं, जिस संकुल में धातु परमाणु केवल एक प्रकार के लिगेंड समूह से जुड़ा होता है, एक ही प्रकार के लिगेंड हो रहा चाहिए, अलग अलग नहीं, समान प्रकार के लिगेंड है तो उसे हम लोग बोलेंगे होमोलेप्टिक, और असमान प्रकार के लिगेंड है तो उसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। याद रखिएगा ये बच्चे, देख लीजिए यहां पर केवल यहां पर NH3 है बच्चे, लेकिन यहां पर देखिए NH3 भी है और साथ में Cl, दो लिगेंड है, या दोनों अलग अलग लिगेंड है, तो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया, ये हेमोलेप्टिक हो गया। तो आप याद रख सकते हैं, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन व्हिच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड विथ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड होमोलेप्टिक्स। दम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, एक एक चीज को गर्दा कर देना है दम। अगला देखिए, समन्वय मंडल तथा आयन मंडल क्या है, कहने को तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, आपके ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बुआ। आप याद रखिए समन्वय मंडल और आयनन मंडल, एक चीज आप याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। आपके लिए एक काम करना होगा, देखिएगा बच्चे, एक चीज आपके दिखाते हैं, बस थोड़ा सा समझिए, देखिएगा। कहने का मतलब क्या करा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एवं उससे जुड़े लिगेंड को एक मुख्य कोष्ठक में दर्शाया जाता है, इस बड़ी कोष्ठ में दर्शाया जाता है। हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Ni, यहाँ से बड़ी कोष्ठ को अंदर में रखें, यही बड़ी कोष्ठ के बाहर में है, तो याद रखिएगा कि बड़ी कोष्ठ के अंदर में रहेगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बड़ी कोष्ठ के बाहर में रहेगा बुआ उसे बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। याद रखना होगा, एक एक चीज आपको गर्दा कर देना है। और साथ ही साथ एकदम कुछ नहीं, बड़ी कोष्ठ के अंदर रहेगा, बड़ी कोष्ठ के अंदर रहेगा तो आयनो, देखिए बड़ी कोष्ठ के अंदर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बड़ी कोष्ठ के बाहर है तो आयनाइजेशन स्फीयर। एक एक चीज कर लेना बच्चे, फिर हम लोग आगे। अगला, अयस्क सांद्रण किसे कहते हैं, सांद्रण की विधियों को उल्लेख करें। मिस अयस्क सांद्रण किसे कहते हैं, तो देखिए अयस्क से अनावश्यक अशुद्धि को निकालने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अनावश्यक जैसे मिट्टी, बालू, पत्थर जो है उसको हटाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, से आपको अयस्क का सांद्रण कहते हैं। सांद्रण की विधि हाथ से चुन कर, बड़े बड़े है तो हाथ से चुन लेंगे, गुरुत्वापृथ्वीकरण विधि आपका, या फेन प्लावन विधि, या आपका चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि, इस तरह से आपको देख सकते हैं। और प्यारे बच्चे एक एक चीज देखिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।